श्री वाराह पुराण 52वां अध्याय। अगस्त गीता में पशुपाल का चरित्र। अगस्त जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार पशुपाल संज्ञक परम प्रभु ने एक पुरुष का सृजन किया और उसे शासन की आज्ञा दे दी। स्वतंत्र होने के कारण वह पुरुष राजा बन गया। उस पुत्र में 3 रंग थे। उसने अहंकार नामक पुत्र उत्पन्न किया। उस पुत्र से अबोध स्वरूपनी एक कन्या उत्पन्न हुई। उस कन्या ने ज्ञान प्रदान करने की योग्यता वाले एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र के 5 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें सभी रूपों का समावेश था और वे विषयों को भोगने की रुचि रखते थे, जो इंद्रिय कहलाए। अब सबने रहने का एक सुंदर भवन बना लिया। उनका वह मंदिर ऐसा था जिसमें 9 दरवाजे हुए और चारों ओर जाने वाला एक स्तंभ हुआ। जल से संपन्न हजारों नदियां उसे सुशोभित कर रही थी। राजा पशुपाल साकार रूप धारण कर अब पुरुष के रूप में विराजने लगे। वेद और छंद उन्हें स्मरण हो आए। फिर उन वेदों में प्रतिपादित नियम एवं इन सब की उन्होंने व्यवस्था की। राजन, किसी समय की बात है, राजा पशुपाल के मन में आनंद के अभाव का अनुभव हुआ। अब उन्होंने संसार के सृष्टि करने की इच्छा की और योग माया का आश्रय लेकर एक ऐसा पुत्र प्रकट किया जिसके 4 मुख, 4 भुजाएं, 4 वेद और 4 पथ हुए। महामते, समुद्र, वन और तृण से लेकर हाथी प्रवृत्ति पशु तक में उनका प्रवेश है। अगस्त जी कहते, राजन, प्रस्तुत कथा प्राय मेरे, तुम्हारे तथा अखिल जंतुओं के शरीर में समान रूप से चरितार्थ होती है। पशुपाल से जिसकी उत्पत्ति हुई उसके 4 चरण और 4 मुख थे। उन्हीं को इस कथा का उपदेष्टा एवं प्रवर्तक कहा गया है। सत्य स्वरूप स्वर ही उसका पुत्र है। उसने जो कुछ कहा है वह धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष इन चारों का साधन है। पुरुषों का इन चारों से संबंध है। भक्ति पूर्वक उपासना करने वाले को यह सुलभ हो जाते हैं। इनमें जो प्रथम धर्म है उसका दूसरा रूप ऋषभ का है। उसके 4 सींग है। उसी का अर्थ और काम भी अनुसरण करते हैं। चौथी मुक्ति है। जो भक्ति के साथ उसका आदर करता है उसे वह परब्रह्म परमात्मा सुलभ हो जाता है। इस ब्रह्म का ही सनातन अंश मनुष्यों में व्यक्त रूप से विराजमान है। अतः मनुष्य प्रथम अवस्था में ब्रह्मचारी के रूप में रहे। दूसरी अवस्था में धर्म का आश्रय लेकर सेवक वर्ग का भरण पोषण करना चाहिए। तीसरी अवस्था वानप्रस्थ बताई गई है। इस अवस्था में भी उसका अंतकरण धर्म युक्त होना आवश्यक है। इसके पश्चात उस पर ब्रह्म ने अहमस्मि, केवल मैं ही हूँ, यूं कहा। फिर वह एक दूसरे ही 4 एक एवं 2 प्रकार के रूपों से विराजने लगा। भिन्न प्रकार के उत्पन्न होने के कारण उसकी भुजाएं भी उसी का अनुसरण करने लगी। सर्वप्रथम 4 मुख वाले ब्रह्मा ने देखा कि कुछ प्रजाएं नित्य और कुछ अनित्य हैं। राजन, तब ब्रह्मा के मन में विचार उठा कि मैं कैसे पिताजी से मिलूं, क्योंकि मेरे पिताजी एक महान पुरुष हैं। उनमें जो गुण हैं वे उनके इन संतानों में किसी में भी दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। स्वर्ग की दृष्टि के प्रकरण में एक ऐसी श्रुति है कि जो पिता के पुत्र का पुत्र है उसे अपने पितामह के नाम का संरक्षक होना चाहिए। इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं है। कहीं भी ऐसा अवसर मिलना आवश्यक है जहाँ पिता का भाव दिख पड़े। अब मुझे क्या करना चाहिए? ब्रह्मा जी यह सोचे रहे थे कि परम पिता परमात्मा के मन में रोष आ गया। अब ब्रह्मा ने स्वर मथना आरंभ किया, जिससे स्वर का सिर प्रकट हो गया। उसकी आकृति नारियल के फल के समान थी। ब्रह्मा जी के प्रयास से वह स्वर फिर विभक्त हो गया। अब वे प्राण, अपान, उदान, समान एवं व्यान रूप से सामने आ गए। अब ब्रह्मा जी ने उन्हें ठहरने का स्थान बता दिया। इस प्रकार अथक परिश्रम करने के पश्चात जब समर्थ ब्रह्मा ने पुनः प्राणी शरीर पर दृष्टि डाली तो उन्हें शरीर के भीतर अपने पिता परब्रह्म परमात्मा की झांकी दृष्टिगोचर हुई। संपूर्ण प्राणियों में
त्रसरेणु के समान सूक्ष्म रूप धारण कर वे सर्वत्र विराजमान थे। वे ही सर्वोपरि विराजमान एवं सर्वव्यापक हैं। संपूर्ण जगत की सृष्टि से संबंध रखने वाला यह इतिहास उनका प्रथम स्थान रखता है। जो इसे तत्व से जानता है उसे उत्तम कर्म करने की योग्यता प्राप्त हो जाती है।